मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ और जो बात करने आई हूँ उसे सुनना तुम्हें अति आवश्यक है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो मैं तुमसे करना चाहती हूँ और कुछ ऐसी बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ तुम जानोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में कुछ ही समय में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात को स्मरण रखना कि मैंने तुम्हारे लिए समय निकाला है, तो तुम्हें भी मेरी बातों को सुनने के लिए जरूर समय निकालना चाहिए, क्योंकि जब मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बता रही हूँ या कोई ऐसी बात समझा रही हूँ जिससे तुम्हारे जीवन का और आने वाले भविष्य का गहरा संबंध है, तो तुम मेरी बात को यदि अनदेखा कर दोगे तो तुम्हें मेरी कही हुई बात का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा और ना ही यह पता चल पाएगा कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ, किस विषय के बारे में तुम्हें पूर्ण रूप से ज्ञात कराना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, यदि जीवन में तुमने उस बात के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात कर लिया तो जीवन में तुम एक के बाद एक चमत्कार अपनी खुली आंखों से देखते चले जाओगे। सबसे पहले तो तुम इस एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखो कि कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हें किसी भी कार्य के लिए हर समय रोकता टोकता है या अपने कार्यों को करते समय तुम्हें केवल बातों में लगा कर रखता है, तुमसे कार्य करने के बदले तुम्हें ऐसी सलाह देता है कि जिस सलाह से तुम पूर्ण रूप से बैठ जाओ, या केवल तुम्हें ख्याली बातों से बहकाता है और तुम्हें ऐसा सपने दिखाता है कि तुम बैठे बिठाए एक बहुत ही ज्यादा बड़े व्यक्ति बन जाओगे, एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जिसे कार्य करने की जरूरत ही नहीं होगी और वह केवल बैठे बैठे सभी तरह से धन को प्राप्त कर लेगा और जीवन में वह जो चाहेगा वह केवल बैठे बैठे हो जाएगा। मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें बातों में लगाकर तुम्हारा समय बर्बाद करता है और तुम केवल उसकी बातों को सुनते रहते हो और तुम इस बात को जान ही नहीं पाते कि वह तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वह अपने कार्यों को तो पूर्ण रूप से कर रहा है और तुम्हें ऐसी सलाह दे रहा है, तो तुम्हें स्वयं इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें पूरी तरह से गुमराह करने का संपूर्ण प्रयास कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसा ना करके तुम उस व्यक्ति का विरोध करो, तुम उसे ऐसा आभास दिलाओ कि उसे तुम्हारी बुद्धि को मोड़ने की शक्ति ना रह पाए, अर्थात तुम उससे ऐसे सवाल पूछो कि यदि बैठने से सभी कार्य संपूर्ण होते या जैसी सलाह तुम मुझे दे रहे हो वैसे कार्यों को तुम स्वयं क्यों नहीं करते, क्योंकि किसी की कही हुई बातों को मानने से पहले उसकी बातों का निरीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। यदि वह तुम्हारे जीवन को बिगाड़ने वाली बातें या तुम्हें उन्नति तरक्की से रोकने वाली बातें कह रहा है, अर्थात तुम्हें गलत रास्तों पर ले जाना चाहता है, तो तुम उसका विरोध करो, यह तुम्हारा अधिकार है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम चुप रहे तो निश्चित ही तुम उसके बहकावे में आओगे और वह तुम्हारी देखने की दृष्टि को शीघ्र ही मोड़कर एक ऐसी दिशा में ले जाएगा जहां पर तुम दिशाहीन हो जाओगे। तुम्हें केवल उसके दिखाए हुए रास्ते ही दिखाई देंगे और तुम उन पर चलकर और भी ज्यादा गुमराह हो जाओगे। दूसरा, तुम इस बात का स्मरण रखो कि जीवन में कभी भी कोई बात तुम्हारे हृदय के अंदर बार बार घूम रही है, अर्थात तुम्हारे साथ ऐसा गुजरा समय जो तुम्हें बहुत ज्यादा चोट पहुंचा कर गया है, तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से तुम्हारा दिल दहल जाता है और तुम बहुत ज्यादा डरे डरे से रहते हो, तुम किसी से उन बातों को कह नहीं पाते और ना ही तुम अपने मन से निकाल पाते हो,
अपने मन में ही उन बातों को लेकर अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, परेशान रहते हो, रोते रहते हो, लेकिन ना तो तुम किसी को बताते हो और ना बता सकते हो। ऐसा तुम्हें आभास हो रहा है कि यदि तुम बताओ तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी, और यदि तुम ना बताओ तो तुम उस बात को बार बार याद करके जी नहीं पा रहे हो। ऐसे में तुम्हें उस बात को भूलने से अच्छा है तुम किसी ऐसे व्यक्ति को वह बात बताओ जो तुम्हारा अपना है, तुम्हारे परिवार का सदस्य है। क्योंकि मेरे बच्चे, वो तुम्हारे हर एक बात को समझेगा, तुम्हारे हर कष्ट को महसूस कर पाएगा। तुम जितनी परेशानी से गुजर रहे हो उस परेशानी को महसूस कर पाएगा। क्योंकि यदि जब तक तुम उस बात को किसी से कह नहीं देते तब तक तुम्हारे मन के अंदर से वह बात नहीं निकलती, अर्थात दूसरा रास्ता भी उस बात को लाने का है। यदि तुम्हें किसी व्यक्ति ने चोट पहुंचाई है या किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी घात हुई है जिससे तुम्हें उस व्यक्ति से घृणा होने लगी है, तो तुम उस व्यक्ति को भूलने के लिए बार बार ऐसा विचार करो कि मेरे जीवन में कोई घटना नहीं हुई थी, मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ था। उस व्यक्ति का नामो निशान मिटा दो अपने जीवन से, और उसके लिए तुम एक कागज लो और एक पेन लो, उस पर उस व्यक्ति का नाम लिखो और अपनी पूरी बात लिखकर उस कागज को जला डालो। हृदय के अंदर ऐसा महसूस करो कि वह व्यक्ति नष्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है, जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी और तुम जिसके द्वारा घटना ग्रसित हुए थे, तुम्हें परेशानी हुई थी, तुम्हारे हृदय को चोट पहुंची थी, तुम रोए थे उसकी वजह से, और जिसने तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा अन्याय किया था। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम उस बात को भूल नहीं जाते तब तक अपने जीवन में आगे नहीं जा सकते। आगे जाने के लिए तुम्हें उस बात को भूलना होगा। भले कितना भी बड़ा हादसा हो, समय के साथ सब सही हो जाता है। समय ही वह मरहम है जो हर घाव को ठीक करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी घटना हुई है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे वह बातें धुंधली होती जाती है। तुम उनको धीरे धीरे करके भूलने लगते हो, और जिस प्रकार ताजा घाव बहुत ज्यादा दर्द देता है और घाव पुराना होते होते भरता जाता है, उसका दर्द कम होता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी यह कष्ट मिले। जिस समय जब वह काफी समय गुजर जाए तो वह मिला कष्ट धुंधला पड़ने लगता है, और तुम्हारे वह मिले हुए कष्टों के घाव धुंधले पड़ने लगते हैं। तुम भूलने लगते हो उन बातों को। और तीसरी बात यह है कि कई बार तुम ऐसे भंवर में फंस जाते हो जहां से निकलना तुम्हारा बहुत मुश्किल होता है, अर्थात तुम ऐसे कार्य को करना चाहते हो लेकिन तुम कर नहीं पाते, और कुछ ऐसे कार्य तुम पर थोप दिए जाते हैं तुम्हारे घर परिवार के द्वारा और अपनों के द्वारा, जिनको तुम नहीं करना चाहते। ऐसे में तुम केवल में फंसे हुए रहते हो कि तुम किस रास्ते पर चलो, कौन सी तरफ तुम जाओ, जहां पर जाकर तुम उस फंसे रास्ते से भी निकल पाओ और जिस कार्य को तुम करना चाहते हो उसे भी कर पाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार इंसान दो रास्तों पर चलने लगता है और दोनों रास्तों में से वह किसी भी एक मंजिल को ना तो प्राप्त कर पाता है और ना ही सही से वह चल सकता है, क्योंकि उसका असली कारण बस यही होता है कि जिस कार्य को वह करना नहीं चाहता उसमें उसकी खुशी नहीं होती, लेकिन परिवार के लोगों की खुशी होती है, इसलिए वह उस कार्य को करता है। लेकिन बिना मन से करता है तो वह उस कार्य को कर नहीं पाता और वह कार्य अधूरा पड़ने लगता है, लगातार समय बीतने लगता है और उस पर मेहनत बेकार चली जाती है। और कई बार तुम जिसका कार्य स्वयं करना चाहते हो
वह कार्य तुम्हारा बहुत ज्यादा कठिन होता है। लेकिन तुम जब दो रास्तों को चुनते हो, अर्थात दो रास्तों पर चलते हो, तो तुम्हें चलने में और कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि चलने में दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है, दोनों के चलने का तरीका अलग अलग है। इसलिए यदि तुम दो रास्ते पर चलते हो तो तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसे में केवल उसी कार्य को करो जिस कार्य को करने में तुम्हें आसानी हो और तुम आराम से कर पाओ, क्योंकि उसी में तुम सफलता हासिल कर सकते हो। कठिनाई रास्ते से तुम सफलता हासिल नहीं कर सकते और तुम्हारा जीवन लगातार बीतता चला जाता है। तुम कमजोर पड़ने लगते हो और तुम कहीं के नहीं रहते, क्योंकि ऐसे में ना तो तुम किसी एक मंजिल पर सही से चल सकते हो और ना तुम्हें एक मुकाम पर सफलता प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, एक बात को हमेशा स्मरण रखो कि यदि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने का प्रयास करे या संसार में तुम्हारे परिवार के ही सदस्यों के द्वारा तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा हो, तो तुम्हें ज्ञात होने के बावजूद चुपचाप नहीं रहना, बर्दाश्त नहीं करना, उसका विरोध करना अति आवश्यक है। क्योंकि विरोध करने का अर्थ लड़ाई झगड़े से नहीं है। विरोध करने का अर्थ है कि तुम अपने घर के सदस्यों को उस बात के लिए समझाओ जिस बात के लिए वह गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बड़ा व्यक्ति गलती नहीं कर सकता और गलतियां केवल छोटों से होती हैं, बल्कि गलतियां किसी से भी हो सकती है, चाहे वह व्यक्ति बड़ा हो या छोटा। इसलिए यदि बड़ा व्यक्ति गलती करता है तो छोटों को उन्हें रोक लेना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए किसी भी बात के लिए और उन्हें सही राह के बारे में बताना अति आवश्यक होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम उनकी हर हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तो उनके हाथों की गलती के भागीदार तुम भी बनोगे। भविष्य तो तुम्हारा खराब होगा। आगे चलकर तुम जब पछताओगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब तक समय निकल चुका होगा और तुम बहुत आगे जा चुके होगे, जहां से पीछे मुड़कर जाना असंभव है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से एक बच्चा माँ के गर्भ में रहने के बाद जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वह बड़ा होता है, माँ उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, लेकिन क्या वह इतना बड़ा बच्चा वापस माँ के गर्भ में जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि वह बीता हुआ समय उसी प्रकार इंसान के हाथ से निकल जाता है और फिर कभी नहीं आता। इंसान चाहे कितना भी चटपटा ले, कुछ भी करे, लेकिन एक समय ही तो है जो रेत की तरह फिसलता चला जाता है हाथों से और तुम्हारे हाथों में फिर कभी नहीं आता। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ज्ञान है तो तुम अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो। तुम वहां तक पहुंचने के लिए जहां तक रास्ता सही है और मंजिल सही है और तुम्हें पता है कि तुम सही हो, तो तुम्हें दूसरों के षड्यंत्र में ना आते हुए उन्हें पलटवार करना होगा। अर्थात तुम किसी के अत्याचार को मत सहो। कोई तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती करे, उसका विरोध करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे ऊपर यदि अत्याचार करता है और तुम अत्याचार सहते हो तो तुम भी गुनाहगार हो। तुम्हारा पूरा धर्म बनता है, तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी है कि तुम खुद की रक्षा खुद करो, क्योंकि तुम कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हो, तुम बलशाली हो। तुम्हारे अंदर भी और लोगों के बराबर शक्तियां हैं। यदि तुम अपने हृदय में झांक कर देखोगे तो तुम स्वयं यह जान पाओगे कि हाँ, तुम्हें भी वह सब शक्तियां प्राप्त है जो औरों के पास है। अगर और लोग बलशाली हैं, तो तुम कोई कमजोर नहीं, ना ही असहाय हो, जो दूसरों के किए का जवाब नहीं दे सकते और उनके किए का भुगतान तुम करोगे, क्योंकि जो अत्याचार सहता है वह भी गुनाहगार होता है। जो अपने अधिकार को प्राप्त नहीं करता, गलती उसी की होती है और किसी की नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे,
इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि जब जब रास्ता भटकोगे तब तब गलतियां केवल तुम्हारी होंगी, किसी दूसरे की नहीं। क्योंकि जैसे जैसे तुम दूसरों पर ज्यादा ध्यान देने लगोगे और खुद के बारे में सोचोगे ही नहीं, ऐसा आभास करोगे कि जो व्यक्ति जिस कार्य को कर सकता है तुम भी उस कार्य को करने लग जाओगे। भले ही तुम्हें उसका अभ्यास हो या ना हो, तुम उस कार्य को कर पा रहे हो या नहीं, तुम्हारी उसमें रुचि है या नहीं, लेकिन तुम बस करे जा रहे हो, खुद को परेशान कर रहे हो, खुद के मन को परेशान कर रहे हो, बार बार ऐसे कार्य को कर रहे हो जिस कार्य के बारे में तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम जान ही नहीं पा रहे हो कि उसको कैसे किया जाता है और ना ही तुम उस कार्य को करना चाहते हो, बल्कि तुम्हारे मन में कोई दूसरा कार्य चल रहा है और तुम किसी दूसरी योजना में लगे हुए हो, लेकिन कार्य कुछ और ही कर रहे हो। तो ऐसे में केवल तुम्हारा समय धीरे धीरे निकलता चला जाएगा और तुम धीरे धीरे करके ना अपने उस सोचे हुए कार्य को कर पाओगे और ना ही जिसमें तुम्हारी रुचि है तो तुम उस कार्य को कर पाओगे। तुम किसी भी कार्य पर सफल होने से पहले ही विफल हो जाओगे, क्योंकि किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले तुम्हें विस्तार से सोचना होगा कि तुम उस कार्य को करो अर्थात ना करो, तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तुम्हारा हृदय क्या जवाब देता है, तुम अपने हृदय से पूछो, मन से पूछो, आंखों को बंद करके सोचो। यदि तुम सारी चीज में हाँ प्राप्त कर पाओ तभी तुम उस कार्य को प्रारंभ करना करो, नहीं तो ऐसे जंगल की तरह भटकोगे जहाँ से निकलने का रास्ता भी तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा। और यदि तुम फिर भी अपनी मंजिलों से अभी तक भटके हुए थे तो आज मैं तुम्हें एक ऐसा कार्य बताने वाली हूँ जिस कार्य को करो, उस कार्य को करते ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल शीघ्र ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। जीवन में चमत्कार होगा जिसे देखकर तुम्हें स्वयं भी ज्ञात हो जाएगा कि हाँ, जो मैंने कहा है वह सत्य कहा है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें अपने शांत मन को रखकर किसी भी एक दिन को चुनना होगा। भले ही तुम आज का दिन चुनो या कल का या परसों का, किसी भी दिन चुने हुए दिन के अनुसार तुम सुबह स्नान करने के पश्चात अपने शांत मन से एक कॉपी को लेकर बैठ जाओ और उसमें बारी बारी से केवल एक ही बात को लिखो कि तुम अपनी योजना जो बना रहे हो उसको बहुत बारीकी से लिखो और लिखते समय तुम जिस इष्ट देवता का स्मरण करना चाहते हो या तो उनका स्मरण करो या तो मेरा स्मरण करो, और करते हुए अपने मन की धारणा को ऐसा रखो कि तुम जिस कार्य की योजना बना रहे हो उस कार्य को करने के लिए तुम पूर्ण रूप से तैयार हो। तुम्हें भले ही कुछ भी अनुभव ना हो, लेकिन तुम उस कार्य को करके ही मानोगे। तुम्हारे अंदर से ही विश्वास है हृदय में, और तुम इस विश्वास के साथ ही उस पर सब कुछ लिख डालो जो तुम्हारी योजना है, वो भी जो कार्य है वो भी, और अच्छे तरह से करना है। क्योंकि जैसे जैसे तुम बारीकी से लिखते जाओगे वो लिखी हुई बातें तुम्हारे मन के अंदर उतरती जाएंगी और धीरे धीरे करके तुम उन बातों पर खरे उतरते जाओगे। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा एक बात को स्मरण रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम जिस रास्ते को एक बार चुन लो उस पर लगातार चलते जाना, और जहाँ पर तुमसे गलती हो जाए तो उन गलतियों को आगे सुधारते चले जाना। क्योंकि जैसे जैसे तुम अपने गलतियों को सुधारते हुए सही कार्यों को चुनते चले जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। क्योंकि हर एक गलती को पूरी तरह से मिटाने के बाद और सही रास्तों को एक एक करके चुनने के बाद तुम्हें एक मूर्ति की माला की तरह अच्छे कर्मों की माला बनानी है,
जिससे कि तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से संवर जाएगा, जिससे कि तुम जिस कार्य को कर रहे हो उसमें सभी अच्छे कार्य होंगे और उसमें तुम्हें जो मंजिल प्राप्त करनी है वह भी तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगी। क्योंकि जब किसी भी कार्य पर विजय प्राप्त करनी होती है तो निश्चित ही इंसान विजय को प्राप्त कर पाता है और उस जगह पर जा पाता है जहां पर वह जाना चाहता है। उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए वह संपूर्ण मेहनत कर पाता है, पूर्ण रूप से ध्यान लगा पाता है और उस कार्य को निश्चित ही कर पाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में व्यक्ति भिन्न है, उसकी सोच भिन्न है, उसके कार्य भिन्न है, उसके जीवन में सभी होने वाले कार्य भिन्न भिन्न होते हैं और वह हर कार्य को अपने एक अलग तरीके से करता है और हर व्यक्ति के अंदर एक ही गुण होता है, अर्थात अपना स्वयं का गुण जो उसे सबसे अलग बनाता है। जिस प्रकार से हर व्यक्ति की शरीर की ईश्वर ने अर्थात मैंने अलग अलग की है, उसी प्रकार हर व्यक्ति की सोचने समझने की और उसकी बुद्धि अलग है। वह अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से कार्यों को करता है, तभी तो उसे अलग फल प्राप्त होता है। यदि हर व्यक्ति एक जैसे कर्मों को करने लगेगा, एक जैसे सोच रखेगा, तो उसे मंजिल भी एक ही प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई राजा बनता है तो कोई रंग, कोई छोटा बनता है तो कोई बड़ा, कोई धनवान बनता है तो कोई गरीब, क्योंकि उसका कारण यही होता है। जीवन में जब भी स्वयं को कमजोर समझने लगो तब इस बात का स्मरण रखना कि एक शक्ति तुम्हारे समक्ष है। तुम अकेले नहीं हो, बल्कि तुम्हारे इर्द गिर्द मेरी शक्तियां विमान है और वह शक्तियां ही तुम्हारी रक्षा करेंगी। क्योंकि वह शस्त्र के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की शक्ति के रूप में तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह मन जो किसी भी राह पर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकने नहीं देगा, उस पर कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगा। तुम जब भी किसी कार्य को करने की सोचोगे तो उस पर तुम्हें बल प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, तुम देखना कभी भी इस बात को सोचकर कि तुम जिस कार्य को कर रहे हो उस पर तुम्हारा कितना पूर्ण ध्यान है, और यदि तुम्हारा ध्यान बिल्कुल पूर्ण रूप से लग रहा है तो तुम निश्चित ही इतना समझ लो कि तुम्हारे पास मेरी शक्तियां विद्यमान है और वह शक्तियां तुम्हें हर तरह से शक्ति प्रदान कर रही है। सोचने समझने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, ध्यान ना भटकने की शक्ति। इसलिए ही तो तुम इतना आगे जा पा रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इन शक्तियों को इकट्ठा करना और बिखेर देना केवल तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम इन शक्तियों को बिखेर दोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और यदि तुम इन्हें इकट्ठा करके रखोगे तो किसी भी कार्य पर पूर्ण रूप से प्रहार कर सकते हो, अर्थात पूरा जोर जमा सकते हो उस कार्य को सफल करने के लिए। क्योंकि जिसके पास शक्तियां विद्यमान रहती है वह जीवन में कभी भी हारता नहीं है और ना ही हार मानता है, ना ही उसकी हार होती है, बल्कि वह जीत को अवश्य प्राप्त करता है। क्योंकि उसका कारण यह होता है कि उसका हृदय उसे अंदर से हमेशा प्रेरित करता रहता है, कभी भी हार की प्रेरणा नहीं देता, उसे हौसला देता है कि तुम जीतोगे, तुम कार्य करो और तुम्हारे साथ वो शक्तियां हैं जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। ऐसे में ही इंसान जीतता चला जाता है। मेरे बच्चे, यदि तुमने आज मेरी बताई हुई बातों को अपने ध्यान में उतार लिया, पूर्ण रूप से विचार कर लिया, यदि तुम पूर्ण रूप से समझ गए सभी बातों को, तो तुम अभी से निर्णय कर लो। और यदि तुम संध्या काल से इन सभी बातों पर ध्यान करना प्रारंभ कर दोगे तो निश्चित ही अगले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में तुम्हें स्वयं चमत्कार देखने को मिलेगा। चमत्कार इतना सूक्ष्म रूप से होगा कि तुम देख पाओगे, महसूस कर पाओगे।
लेकिन ऐसा नहीं कि तुम कोई बहुत बड़ा तारा टूटता हुआ देखो या कोई बहुत बड़ा ऐसा देखो, बल्कि वो चमत्कार तुम्हारे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ, अर्थात तुम्हें कभी ऐसा आभास नहीं हुआ जो तुम्हें अब आभास होगा। जैसी सोच तुम्हारी पहले नहीं थी वैसी सोच अब हो जाएगी, जैसे कार्य पहले नहीं थे वैसे कार्य अब प्रारंभ हो जाएंगे। मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है और सबसे बड़ा बदलाव है, और यही है चमत्कार जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि इंसान के जीवन में चमत्कार तब प्रारंभ होता है जब उसके जीवन में उसकी सोचने समझने की शक्ति परिवर्तित होती है, उसके चलने की, उसके कार्य करने की शक्ति परिवर्तन होती है। वह कैसा सोचता है, अपने कार्यों में कितना बदलाव लेकर आता है। यदि तुमने आज से ही इन सब बातों को निश्चय कर लिया जो मैंने तुम्हें बताई है, और निश्चय कर लिया, तो तुम निश्चित ही यह समझ लो कि कभी भी अपने जीवन में नहीं हारोगे। सूरज निकलने के साथ साथ जीवन में भारी बदलाव देखोगे। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में एक बात को हमेशा स्मरण रखना कि ऐसे इंसान से जो झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, धोखा देते हैं, उनसे हमेशा दूर रहना। क्योंकि झूठ बोलने वाले के साथ रहोगे तो तुम्हें खुद भी किसी बात की सच का नहीं पता चलेगा और तुम भी उसके साथ से झूठ बोलना प्रारंभ कर दोगे। क्योंकि झूठ बोलने वाला ही फरेब भी करता है और धोखा भी देता है। यह दोनों कार्य वही करता जिसके मन में छल होता है और उसे किसी का महत्व ज्ञात नहीं होता, ना ही उसे किसी दैवीय शक्ति का डर होता है और ना ही प्रकृति का। वह केवल अपने में जीता है। उसे कर्म में अच्छे कर्म और बुरे कर्म का ज्ञात नहीं होता, वह केवल अपने स्वार्थ में जीता जाता है। मेरे बच्चे, भले ही किसी भी व्यक्ति को उससे दुख प्राप्त हो, छलावा प्राप्त हो, उसे धोखा प्राप्त हो, भले ही किसी का दिल टूटे, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उसे किसी बात से फर्क पड़ता है तो बस यह कि वह कैसे लोगों को बेवकूफ बनाए, कैसे वह अपने स्वार्थ को किसी से पूरा करे। और ऐसे व्यक्ति के निकट यदि तुम भी रहोगे तो तुम एक दिन अवश्य ही उसके छलावे में आ जाओगे। वो एक दिन अवश्य ही तुम्हें भी धोखा देगा, क्योंकि तुम उसे कभी पहचान नहीं पाओगे। और तुम उसके निकट रहोगे तो वह तुम्हारी सभी योजनाओं को सही से जान लेगा और फिर तुम पर कई दिनों के बाद एक बार में ही प्रहार करेगा, अपने झूठ का, अपने फरेब का, अपने धोखे का। और उस समय तुम टूटकर बिखर जाओगे। तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता रहेगा, रोने का और बीते गुजरे वक्त पर पछताने का, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो उस समय तुम अपने हाथों से गवा बैठोगे वह फिर वापस नहीं आएगा, और वह है तुम्हारा कीमती वक्त, जो कि एक बार किसी भी व्यक्ति के हाथों से चला जाता है तो इंसान लाख पछता ले, लाख कोशिश करे, लेकिन वह वक्त लौटकर कभी नहीं आता। मेरे बच्चे, वक्त रहते ही यदि तुम उस कार्य को सुधार सकते हो तो अच्छी बात है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के निकट रहना तुम्हारे लिए उचित नहीं। यदि तुम उस व्यक्ति के बारे में जान चुके हो कि वह झूठ बोलता है तो तुम यह भी समझ लो कि वह तुम्हारे साथ भी झूठ बोलेगा और तुम्हें भी धोखा देगा। ऐसे अवगुण व्यक्ति के करीब रहना तुम्हारे जैसे सद्गुण व्यक्ति के लिए सही नहीं। मेरे बच्चे, जीवन में तुम बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे, क्योंकि मेरा साथ तुम्हारे साथ है। क्योंकि मैं साया बनकर तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम्हें पल पल देख रही हूँ, हर वक्त तुम्हें संकेत देती रहती हूँ। मेरे संकेतों को समझा करो। मेरे बारे यदि अच्छे संकेत प्राप्त होते हैं,
उनको भी यदि तुम्हारे जीवन में कुछ घटना होने वाली होती है, उन संकेत को भी देती हूँ। तुम्हारे हृदय में किसी भी बात के लिए डर का उत्पन्न होना यही संकेत है कि वह सही नहीं है। उस कार्य के बारे में मत सोचो या किसी भी आने वाली घटना के बारे में तुम्हारा हृदय पहले से आभास देता है, तो तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर उस संकेत को दे रही हूँ। मेरे बच्चे, अभी भी वक्त है। अभी से तुम अपने जीवन में होने वाली घटना को रोक सकते हो। कई बार अच्छा होने के पहले भी मैं तुम्हें संकेत देती हूँ, क्योंकि मैं खुश हो जाती हूँ तुम्हारे जीवन में और तुम्हें बताने के लिए विवश हो जाती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम बस कि मेरे बच्चे को यह संकेत दूं जिससे वह खुशी से झूम उठे और खुश हो जाए, क्योंकि जब किसी भी बात से मुझे प्रसन्नता होती है तो मैं क्यों ना अपने बच्चे को भी प्रसन्नता का वह कारण बताऊं, जिससे मेरा बच्चा भी प्रसन्न हो जाए और उसे जीवन में थोड़ी थोड़ी खुशियां थोड़े थोड़े पल थोड़े थोड़े समय में प्राप्त होते रहे, जिससे कि वो इस संसार में इस जन्म को पूर्ण खुशी से व्यतीत करे और अपने आगे के कार्यों को सही करने में रहे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब इंसान को थोड़ी थोड़ी खुशियां प्राप्त होती है, तब उसे उन खुशियों से आगे लड़ने के लिए बल प्राप्त होता है। उसे साहस मिलता है कि वह आगे की कठिनाई को झेल सके, आई मुश्किलें जो उसे जीतने में उसका हौसला बढ़ा सके। क्योंकि यदि व्यक्ति कभी खुशी प्राप्त नहीं करेगा तो उसे आभास ही नहीं होगा, यह एहसास कभी नहीं हो पाएगा कि वह क्यों जीते, किस लिए जीते, जीतने से क्या होता है, क्या क्या प्राप्त होता है, कितनी खुशी होती है। उसके लिए यह जान लेना अत्यंत आवश्यक होता है। और यदि थोड़ी थोड़ी सी खुशियां प्राप्त होती है तो वह खुश हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए अगले 30 मिनट तुम्हारे जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण पल होने वाले हैं। यह तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। इसलिए आज इस दिव्य संदेश को बिना छोड़े अंत तक देखें, अन्यथा तुम खास आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे, जो बस तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, एक ऐसे अनगिनत कारण को जो दर्शाते हैं कि मैं सदैव ही तुम्हारे साथ हूँ, किंतु कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है जहाँ तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होती है। जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटूट रहता है, तब तक तुम संसार में पराजित नहीं हो सकते हो। मेरे बच्चे, तुम काफी समय से सही व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह आ रहा है। तुम अपने जीवन में जो शांति चाहते थे वह आ रहा है। तुम्हें केवल अब स्वयं को खोजना है और यह सारी खुशियां जल्द ही तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, आज तुम इस संदेश तक पहुँचे हो तो इसका अर्थ यही है कि आर्थिक स्थिति से तुम फलित और खुशियां तुम्हें स्वयं ढूंढने आ रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला जीवन कल्पनाओं से कहीं बेहतर है। ऊंचा उठकर जीने का दिन आ रहा है। विश्वास हो तो इसी क्षण संदेश को लाइक करके पुष्टि दे और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे परिवार में खुशियों का माहौल सजेगा। सभी के मुख पर एक तेज और प्रसन्नता होंगी। यदि आपको भरोसा है तो हाँ अवश्य ही लिखकर पुष्टि दे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सी चुनौतियों को देखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि उन तकलीफ भरे दिन को जाने दे और एक नई खिलखिलाहट भोर की शुरुआत हो रही है। तुम्हारे लिए बड़ी खुशियां बड़ी तादाद में आगे हैं। इस पर विश्वास करो। अभी तक तुमने उस दिव्य समय पर कदम ही कहाँ रखा है जो उदास और हार मानकर बैठ जाते हो। मेरे बच्चे,
ऐसा क्यों होता है, पुष्टि करने के लिए दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करके चैनल को अवश्य से ही सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, जो आशीर्वाद मैं तुम्हें भेज रही हूँ वह तुम्हारे अपने जीवन और तुम्हारे आसपास के लोगों को जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। इस शक्ति पर भरोसा करो, अपनी प्रकृति पर भरोसा करो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें अब सभी से अलग बना देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने देखने की क्षमता और उन सपनों पर अमल करने की क्षमता है जो तुम्हारे परिवार में धन और समृद्धि को लेकर आएंगी। यदि तुम भी बड़े सपने देखने की क्षमता रखते हो तो 555 लिखकर अपनी पुष्टि कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ तुम अपने जीवन के सभी क्षेत्र में सफल हो जाओ। इसे प्राप्त करने के लिए 111 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं दिव्य द्वार। तुम्हें एक ऐसी स्थिति लाएगी जहां तुम्हें कभी किसी भी चीज के लिए झुकना या संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तुम अपनी सफलता के कगार पर आ चुके हो। तुम्हारी पुनः वापसी तुम्हारे शत्रु को आश्चर्यचकित कर देंगी। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने अब जा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक समझो और सुनो। मध्यरात्रि का समय होगा, तुम पूर्ण निद्रा में होगे, तब तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत दिव्य शक्ति प्रवेश करेंगी। वह दिव्य दर्शन तुम्हें होंगे, परंतु स्वप्न में एक ना एक बार यह दिव्य दर्शन हर एक मनुष्य को होते हैं और उनके जीवन में अवश्य ही प्रवेश करती है। मेरे बच्चे, यह एक ऐसी प्रकाश है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। सही गलत का फैसला लेने में तुम्हारी हिम्मत बढ़ाती है। यह एक पवित्र ऊर्जा है जो तुम्हें अपने जीवन में कभी कमजोर होने नहीं देगी। जब भी तुम्हारा मन उदास हो जाता है तब तुम्हें यह दिव्य शक्तियाँ ही सहारा देती है। जब भी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि अब क्या करें, कहाँ को जाए, तब तुम्हें यह अदृश्य शक्तियाँ ही किसी भी रूप में आकर तुम्हारा हिम्मत बढ़ाती है और तुम्हें हौसला देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता की महिमा पर विश्वास है तो दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करके मेरी सफलता निश्चित है अवश्य लिखे। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे सामने कुछ ऐसी चीजों को लेकर आती है, कुछ ऐसी परिस्थितियों को लेकर आती है कि तुम्हारे जीवन की एक करके ऐसे रहस्य खुल जाते हैं जिसे पहले कभी ना जाना हो और जिससे तुम्हारा हिम्मत बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने बहुत से रहस्य उजागर होंगे। इससे तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही विचलित होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह दिव्य शक्तियाँ हैं जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, या यूं कहें कि प्रवेश कर चुकी है। मध्यरात्रि का समय होगा, अचानक ही तुम्हें सुकून महसूस होने लगेगा, आनंद का भाव बढ़ेगा और तुम्हें अचानक ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम कल तो कुछ और थे और आज बिल्कुल अलग हो चुके हो, परंतु आज तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगेगा जैसे समस्त सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो। इस दिव्य कवच ऊर्जा से जुड़ने के लिए 222 अंक अवश्य लिखे। मेरे बच्चे, तुम्हें भीतर से अद्भुत परिवर्तन महसूस होने लगेगा। ऐसा प्रतीत होगा कि अब सब कुछ बदल रहा है, जैसे तुम्हारी आत्मा में किसी ने जान डाल दी हो। एक सुकून तुम्हें महसूस होगा और जैसे ही तुम पुनः प्रातः उठोगे तब तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई तुम्हें कह रहा हो, उठो मेरे बच्चे, देखो सवेरा हो चुका है, उठो अब उठ भी जाओ। तुम्हारे जीवन की देखो एक नई शुरुआत, अद्भुत शुरुआत होने जा रही है। क्या तुम तैयार नहीं हो? यह गूंज, यह आवाज तुम्हें चारों ओर से सुनाई देने लग जाएंगी। मेरे बच्चे, कोई तुमसे बार बार जागने को कहेगा,
उठो, अब तुम्हें अपने सभी रुके कार्य को पूर्ण करना है। तुम अब जिस भी कार्य को करोगे वह संपन्न होंगे, तुम्हें सफलता मिलेगी, वो भी अचानक से। तुम देखोगे तुम्हारा व्यवहार बदलने लग जाएगा, तुम्हारी वाणी में मधुरता आएगी। जो भी तुमसे एक बार मिलेगा वह तुम्हें आयु परिवर्तन तक स्मरण रखेगा। जो भी कार्य तुम्हारे नहीं बन रहे थे वह तुम्हारे जगने मात्र से संपन्न होने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप को सार्थक बनाने में लग जाओगे। प्रार्थना का सच्चे मार्गदर्शन प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। दिव्य शक्ति तुम्हें प्रसन्न है क्योंकि तुम ऐसा दिव्य कार्य करते हो, और जब तुम कुछ बहुत ही अच्छा करते हो तब तुम्हें ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ उसका फल अवश्य ही प्रदान कराती है। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य शक्ति प्रवेश करने वाली है, इसीलिए स्वयं को तैयार कर लो। सब कुछ अचानक से परिवर्तन होने वाला है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे सामने असफलताएं हो, निराशा हो, सभी लोग तुम्हारे विरुद्ध आ खड़े हो, जब परिस्थिति नकारात्मक हो, जब लगे कि अब टूटकर पूरी तरह से हारने वाले हो, तब भी तुम निराश मत होना, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम अपने दुखों की समाप्ति के बहुत करीब हो। जब तुमने संघर्ष में लड़ना शुरू किया तब तुम्हारे दुश्मन शांत थे, लेकिन जब तुमने प्रगति करना प्रारंभ किया तब तुमने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया। तभी उन्होंने तुम्हारे समक्ष कुछ बाधाएं और चुनौतियां खड़ी कर दी, ताकि तुम उन बाधाओं के आगे अपने घुटने पूरी तरह से टेक दो। जहां तुमने उसे भ्रमित किया, उसे लगा कि तुम कुछ कठिनाइयों के बाद, कुछ संघर्षों के बाद हार मान लोगे। तुम्हें हताश देखकर उसे लगा वह जीत रहा है। वो शैतान जो तुम्हारे भीतर भी बैठा है, तुम्हारे बाहर भी है, लेकिन वास्तव में तुम दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहे हो और अपने आप को नियंत्रण में रखने की तुमने पूरा प्रयास सदैव किया है। मेरे बच्चे, विश्वास तुम्हें परमात्मा का अटूट साथ दिला रहा है। यदि तुम्हें अपने जीवन में ईश्वर का सानिध्य महसूस होता है तो निश्चित तौर पर यह प्रमाणित करता है कि एक शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं निश्चित तौर पर तुम्हारे साथ हूँ और इस माह में तुम्हें एक ऐसी खुशी दिलाने वाली हूँ जिसकी तुमने अभी कल्पना नहीं की है। जो तुम सोच रहे हो उससे अलग एक ऐसी खुशी जिसका विचार तुमने बहुत पहले किया था, किंतु अभी तुम उसे नहीं सोच रहे हो, वह अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियाँ और जुनून भेजने की योजना बना रही हूँ जैसे तुमने कभी भी पहले अनुभव ना की हो। ऊर्जा का एक ऐसा भंडार तुम्हारे जीवन में भेज रही हूँ जिससे तुम्हारा मन मस्तिष्क शांत हो सके। यदि तुम इस आशीर्वाद की ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हो तो अभी संख्या 444 अवश्य लिखो। यह पुष्टि करेगा कि तुम्हें निश्चित तौर पर यह अभी ही चाहिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है जो सदैव तुम्हारा पीछा करता रहेगा, और जब तुम सही समय सही जगह पर नहीं होगे तब भी यह कृपा तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारे शत्रु मुंह के बल गिरे होंगे और एक एक कर स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग खुलते चले जाएंगे। इसलिए तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, बस यह विश्वास करो कि तुम कृपा के घेरे के बीच खड़े हुए हो। तुम्हारी ओर से दिव्य शक्तियाँ लड़ रही हैं। चाहे कोई तुम्हारे साथ में हो ना हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, किंतु यह दिव्य शक्तियाँ निरंतर तुम्हारा साथ दे रही हैं। विश्वास करो मेरे बच्चे,
तुम मुझसे प्रेम करो और लंबी छलांग लगाओ ताकि तुम प्रगति की ओर बहुत जल्द पहुंच सको, क्योंकि मैं तुम्हारी इस दौड़ में तुम्हारा साथ दे रही हूँ और यह साथ तुम पर हमेशा ही बरकरार रहेगा। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में शत्रुओं का आना लाभकारी भी हो जाता है। कई बार मनुष्य अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाता, कई बार मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान नहीं पाता, तब यह शत्रु ही है, यह विपरीत परिस्थिति ही है जो उसे प्रेरित करती है कि अपने आत्म उद्देश्य को समझ सके, जो उसे प्रेरित करती है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। एक ईश्वर ही है जो सुख दुख, लाभ हानि, आशा निराशा में संभाव से मनुष्य के साथ खड़ा होता है। इसके अलावा वह जितने भी मनुष्य हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, जिनसे तुम प्रेम करते हो, वह कभी भी तुम्हारा साथ वैसा नहीं दे सकते जैसा ईश्वर तुम्हारे साथ है। लेकिन एक बात है कि तुम सदा ही भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हो। कभी अपने भीतर झांक कर यह जानने का प्रयास करो कि तुम आखिर कौन हो, तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या है। धन कमाने, लोगों की सेवा करने, इन सब से इतर तुम कुछ और हो। मेरे बच्चे, यह विपरीत परिस्थितियां, इनसे नफरत नहीं करो, इनसे भी प्रेम करो, इनकी भी वास्तविकता को देखो। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे जीवन के आधार पर तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां आई है, तुम उनका सामना किस नियत के साथ कैसे करते हो, यह तय कर देता है कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। यदि तुम्हें जीवन में ऐसा कभी महसूस हुआ कि तुम्हारे दुख की घड़ी में ईश्वर ने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तो वास्तव में तुम उन शक्तियों के घेरे में ही थे, जो शक्तियां तुम्हें आगे ले जाने को प्रेरित कर रही है। एक बार अपने मन से पूरी श्रद्धा से आभार व्यक्त करके देखो। तुम तुलना करते हो उन वस्तुओं से, उन परिस्थितियों से, उन व्यक्तियों से जिन्हें तुमसे बेहतर प्राप्त है, किंतु यह बाहरी दिखावा मात्र है, एक छलावा मात्र है। तुमसे बेहतर परिस्थिति नहीं है, बस समझने की देरी है। यदि मनुष्य के दांत में पीड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसकी जीभ बार बार वहीं पहुंचती है। उसे लगता है कि यह कष्ट एक बार समाप्त हो जाए तो उसे जीवन का सुख मिल जाए। लेकिन जब वह दुख समाप्त होता है, वह पीड़ा ठीक होती है, तो क्या मनुष्य के दुख समाप्त हो जाते हैं? नहीं मेरे बच्चे, मनुष्य के दुख तो तब समाप्त होते हैं जब वह स्वयं को पहचान लेता है, और वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें स्वयं को पहचानना है, क्योंकि तुम विशेष हो। तुम्हें समझना है कि तुम अनमोल हो। मेरे बच्चे, अभी जो कुछ भी हो रहा है उसे भूल जाओ और लंबी छलांग लगाने की तैयारी करो, क्योंकि प्रगति तुम्हें निश्चित तौर पर मिलकर रहेगी। प्रकृति तुम्हें थोड़ा विश्राम दे रही है ताकि तुम लंबी प्रगति के लिए छलांग लगा सको। तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन, तुम्हारे संबंध और तुम्हारी आर्थिक स्थिति इस माह में फलने फूलने वाले हैं। तुम्हारी समस्याओं का अंत बहुत करीब आ चुका है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जिसे तुमने बेइंतहा प्रेम किया है, उसे तुम्हारे प्रेम की कदर होगी। वह तुम्हारे प्रेम के मूल्य को समझेगा। वो समझ पाएगा कि तुम्हारा प्रेम उसके लिए अमूल्य है। तुम विशेष हो, तुम पर विशेष कृपा है। यह बात जल्द ही सब लोग समझ जाएंगे। मेरे बच्चे, जो मैं तुमसे कह रही हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनना। मैंने तुमसे प्रश्न किया है कि क्या मनुष्य को जो चाहिए जब वह हासिल हो जाता है तो क्या वह सुखी हो जाता है, क्या वह संतुष्ट हो जाता है? गहन विचार करो। मनुष्य यदि संतुष्ट हो जाए तो उसका जीवन स्वर्ग से भी बेहतर हो जाता है। मेरे बच्चे, इस धरती पर स्वर्ग नरक, सुख दुख, यह मनुष्य के अपने चुनाव होते हैं। परिस्थितियां तो जो घटनी है वह घटकर ही रहेंगी।
परिस्थिति के लिए प्रार्थना करना अनावश्यक है। तुम कई बार प्रार्थनाएं करते हो कि तुम्हारे सामने विपरीत परिस्थिति ही ना आए, तुम्हारे सामने कोई दुख ही ना आए, किंतु जीवन एक चक्र है और चक्र वापस पुनः उसी जगह पहुंच जाता है जहां से उसने प्रारंभ किया था। मेरे बच्चे, जब मनुष्य का जन्म होता है तो उससे पहले का उसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद का उसे कुछ ज्ञात नहीं होता, लेकिन इस बीच के भ्रमण काल में मनुष्य सदैव चिंतित रहता है। वह तरह तरह की चीजें एकत्र करना चाहता है, वह अपने जीवन को बेहतर करने का प्रयत्न करने लगता है, किंतु इन सब के बीच वह अपने जीवन जीना भूल जाता है। वह यह भूल जाता है कि उसके जीवन का समय काल निश्चित है और उसे ज्ञात नहीं कि उसका जीवन का समय काल कब समाप्त हो जाएगा। फिर भी वह सदैव भविष्य की चिंता में ही विलीन रहता है, अतीत की ग्लानियों में पछताता रहता है। अरे तो क्या हुआ, तुमसे कुछ भूल हो गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हें मनुष्य का जन्म दिया है, भूल हुई तो जाने दो, जो बीता उसे जाने दो, मैं निर्णय करके उस पर तुम्हें कोई कष्ट नहीं देने वाली। जब तुमने पछतावा कर लिया और आगे ऐसी गलती ना करने का विचार कर लिया तो मैं तुम्हें निर्णय करके विपत्ति क्यों दूंगी, ऐसा नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हें मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तुम बुरे कर्म करते हो, उसके बाद मुझसे भयभीत होते हो, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम सम्मान पूर्वक मुझे आदर देकर मेरा विचार करो तो यह जान पाओगे कि यदि तुमसे कोई भूल हुई है तो तुम उसे पुनः ना करो। मेरे बच्चे, तुम जीत के करीब हो, इस बात को कभी भूलना मत, किंतु यह जीत तभी हासिल होती है जब मनुष्य अपनी योग्यता प्रदर्शित कर देता है। मेरे बच्चे, धन तुम्हारे जीवन में आ रहा है, प्रेम तुम्हारे जीवन में आ रहा है, ये संपूर्ण संसार करुणा से भरा हुआ तुम्हें प्रतीत होने लगेगा, किंतु जब तुम अपने प्रति वैसी ही भावना रखोगे तभी यह तुम्हें हासिल हो पाएगा। यह संसार एक दर्पण है, तुम जैसा चाहते हो तुम्हें वैसा ही हासिल होता है। यदि तुम्हें किसी के अंदर कटुता दिख रही है, किसी के अंदर शत्रुता दिख रही है, तो निश्चित तौर पर तुम्हारे भीतर वैसे ही गुण विद्यमान है। तुम्हें उसे समाप्त करना होगा। यदि किसी के कुछ कह देने मात्र से तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जा रहा है, किसी के कुछ कह देने मात्र से तुम्हें क्रोध आ जा रहा है, तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन में कुछ कमियां हैं, तो निश्चित तौर पर तुम भी वैसे ही हो, तुम्हें अभी सुधार की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम जैसा विचार करोगे यह ब्रह्मांड तुम्हें वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न करके देगा। उससे विपरीत, उससे अलग कोई अन्य परिस्थिति नहीं आएगी। अपनी परिस्थितियों का निर्माण तुम स्वयं करते हो और बाद में यह इल्जाम तुम मुझ पर लगाते हो। हे माता, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? किंतु वास्तविकता तो यह है कि मैं कभी भी परिस्थितियों का निर्माण नहीं करती। मनुष्य के जीवन में आ रही परिस्थितियां पहले से ही रचित होती है, किंतु उन परिस्थितियों में वह कैसा व्यवहार करेगा यह उसके कर्मों को निर्धारित करता है और तुम्हें सदैव अपने कर्म सही रखने हैं। जब मैं कर्म सही रखने की बात कर रही हूँ, इसका अर्थ यह है कि तुम्हें कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिस पर तुम्हें बाद में ग्लानि हो। तुमने जो किया उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाओ। जब तुम जिम्मेदारी उठाते हो और अहंकार के भाव को त्याग कर देते हो तो मैं तुम्हारे आसपास सर्वत्र विद्यमान हो जाती हूँ। तब मैं तुम्हारे कर्मों का आकलन नहीं कर रही होती, तब मैं तुम्हारा सहयोगी बनकर तुम्हारा साथ दे रही होती हूँ। तब मैं तुम्हारे विचार बनकर प्रकट हो रही होती हूँ,
तब मैं क्रिया बनकर तुम में ही बस जाती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर झांकना है, तुम्हें अपने जीवन के मूल्य को समझना है, क्योंकि जीत तुम्हें मिलने वाली है, क्योंकि धन की वर्षा तुम पर होने वाली है, क्योंकि तुम्हें वह सब हासिल होने वाला है जिसे तुम पाना चाहते थे। वह सब तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन तुम्हें अपनी योग्यता प्रदर्शित करनी होगी, तुम्हें पुष्टि करनी होगी, तुम्हें दर्शाना होगा कि तुम उसे पाने के लिए पूरी तरह से योग्य हो। अपने मन, वचन, वाणी, कर्म, इन सब से तुम्हें यह प्रदर्शित करना होगा कि तुम पूरी तरह से जीत को हासिल करने के योग्य हो, कि तुम पूरी तरह से आगे बढ़ने को, लंबी छलांग लगाने को, प्रगति को महसूस करने के योग्य हो। मेरे बच्चे, यह सारा संसार तुम्हें वैसा ही दिखाई देगा जैसा तुम्हारे भीतर चल रहा हो। यदि तुम भय से लिप्त हो तो तुम्हें तरह तरह के भय आते रहेंगे। यदि तुम क्रोध से लिप्त हो तो निश्चित तौर पर क्रोध के मौके तुम्हें मिलते रहेंगे। मेरे बच्चे, क्रोध मनुष्य की वह गति है जो सबके समक्ष प्रदर्शित नहीं होती, और तुम भी इससे अछूते नहीं हो। क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम्हारा क्रोध हमेशा तुमसे कमजोर व्यक्ति के समक्ष ही क्यों उपस्थित होता है? उस व्यक्ति के समक्ष तुम क्रोध क्यों नहीं करते जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हो? कभी तुमने इसका विचार किया कि क्रोध एक ऐसी भावना है जो तुम अपने से कमजोर व्यक्ति को दबाने के लिए ही प्रदर्शित करते हो? यह दो चेहरे लेकर के तुम अध्यात्म के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ो, तुम्हें इसका त्याग करना होगा। मेरे बच्चे, तुमने अध्यात्म के मार्ग का चुनाव तो कर लिया है, लेकिन क्या अध्यात्म तुम्हें वह सब प्रदान करेगा जो तुम प्राप्त करना चाहते हो? यदि वास्तव में तुम उसे प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों के समक्ष मुखौटे नहीं पहनने होंगे। तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को समझना होगा। अपने संसार में, अपने जीवन में, अपने समाज में तुमने अपने चेहरे पर इतने मुखौटे डाल लिए कि तुम यह समझ ही नहीं पाए कि वास्तव में तुम कौन हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बेहतर तौर पर जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर एक सच्चा मनुष्य विद्यमान है। तुम प्रेम के सागर हो, तुम करुणा के सागर हो। तुम्हारे भीतर करुणा है, प्रेम है, तुम्हारे भीतर महत्वाकांक्षा है। मैं यह बात जानती हूँ, किंतु उससे भी ज्यादा तुम्हारे भीतर ममता है, प्रेम है, करुणा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा, तुम इस संसार में नफरत बांटने या नफरत करने, क्रोध करने, ईर्ष्या करने, द्वेष करने, जलन करने नहीं आए हो। तुमने तो सदा ही सबका भला चाहा है। फिर परिस्थितियां ऐसी क्यों उत्पन्न हुई कि तुम्हारे भीतर इस प्रकार के दोष जन्म लेने लगे? तुम गुणों से युक्त रहे हो, तुम गुणी रहे हो, फिर ऐसा क्यों हुआ? मेरे बच्चे, इसका विचार करो। तुम अब जीतने वाले हो, और जब मनुष्य जीतने वाला होता है तो उससे पहले उसकी पुष्टि करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब किसी को अत्यधिक मात्रा में कुछ प्रदान करना होता है तो ब्रह्मांड का यह नियम है, उससे पहले मनुष्य की आखिरी जांच की जाती है कि क्या वास्तव में वह इसे प्राप्त करने के योग्य है भी या नहीं, कि कहीं ऐसा ना हो कि वह मनुष्य तानाशाह हो जाए, कि वह मनुष्य दूसरों पर अपनी आकांक्षाएं थोपने लगे, वह मनुष्य दूसरों को दबाकर अहंकार से युक्त हो जाए। इस ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे मनुष्य हुए जिनको सब कुछ प्रदान करने के बाद वह अहंकार से युक्त हो गए। कोई उसमें पूरी तरह से नकारात्मक हो गया तो किसी ने अन्य समाज को भी नकारात्मक कर दिया, क्योंकि जब मनुष्य के पास धन, प्रभाव और शक्ति पहुंचती है तो वास्तव में उसका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि लोग उसके आभा मंडल के तहत उसके जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं। और यदि तुम्हें यह सब प्रदान कर दिया जाए
तो तुम भी बहुत से लोगों को प्रभावित करोगे। इसलिए उससे पहले एक आखिरी पुष्टि आवश्यक होती है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में वास्तव में खुशियों को आकर्षित करना चाहते हो, अपने दुखों को समाप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। अपने भीतर प्रेम की भावना को सदा सदा के लिए बढ़ाना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें पुष्टि कर होगी अपने जीत की, तुम्हें पुष्टि करनी होगी अपने सौंदर्य का की, तुम्हें पुष्टि करनी होगी अपने मन के शुद्धता की, तुम्हें पुष्टि करनी होगी इस जीत को हासिल करने की। इसके लिए तुम्हें संख्या 111 लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि हाँ, मैं पुष्टि करता हूँ, मैं जीत को आकर्षित करने की पुष्टि करता हूँ। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही जीत निश्चित तौर पर तुम्हें मिलने वाली है। इन सब के बीच एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे तुम्हारे विपरीत रही हो, चाहे तुम्हारे अनुकूल रही हो, चाहे यह पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। उसके लिए तैयार रहना। मैं उन संकेतों को तुम तक अवश्य पहुंचाऊंगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि उसमें तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारे भविष्य में ऐसा क्या घटने वाला है जो जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सदा सुखी रहो, खुशियाँ बांटो और खुश रहो। प्रेम करुणा को ही अपना आधार मानो, क्योंकि तुम इसी से निर्मित हुए हो। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम एक आदर्श पुण्य आत्मा हो और यह संदेश आज के दिन तुम तक पहुंचा है, तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी मनोकामना अब शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, व्यक्ति की गति, स्थिति और परिस्थिति कब बदल जाए, यह संसार में कोई भी नहीं जान सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी राजा की तरह महलों में रहा हो, वह कब सूखी रोटी खाकर अपना जीवन यापन किसी झोपड़े में करने लगे, यह कोई भी नहीं जान सकता। क्योंकि हर एक जीव की गति और परिस्थिति को इस संसार में कोई और है जो देख रहा है, वो जो सबका मालिक है। यदि आज तुम कष्ट में हो तो भयभीत ना हो। कोई है जो निरंतर तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा है और यह सोच रहा है कि तुम कितने धैर्यवान हो। वह तुम्हारी माता व्याकुल होकर तुम्हें अपनी गोद में बैठाकर दुलार करती है, परंतु वह तुम्हें इस सृष्टि में भी श्रेष्ठ पद और सम्मान दिलवाना चाहती है, क्योंकि तुम उसके हकदार हो। मेरे बच्चे, स्वर्गलोक में बैठे तुम्हारे अभिभावक देवदूत भी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वह तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए उच्चतम प्रणाली के द्वार अब खुल चुके हैं, क्योंकि तुम प्रतिदिन भले ही छोटा किंतु आध्यात्मिक अभ्यास निरंतर कर रहे हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें अत्यंत रहस्यमय बात बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से जुड़ी है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हारा मन निर्मल जल की तरह स्वच्छ है। तुम अब भौतिक वस्तुओं की उतनी लालसा नहीं करते हो जितना कि शांति तुम्हें अपने जीवन में चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो उस अलौकिक रत्न की लगन लग गई है जिसका कभी विनाश नहीं होता। विश्वास करो, जिसकी कल्पना तुम मस्तिष्क पटल पर कर रहे हो वह तुम्हें निश्चित तौर पर मिलकर रहेगा, चाहे वह लौकिक हो या फिर अलौकिक। लेकिन कभी यह मत सोचना यह सब कैसे, कब और किस समय होगा। बस विश्वास करना, यदि तुम्हारी भावना सच्ची है तो सब कुछ तुम्हें मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें जो कहने जा रही हूँ
इसे ध्यान पूर्वक सुनो और अपने मन में धारण कर लो। ईश्वर के लिए जो बच्चे अत्यधिक प्रिय होते हैं, वह उन्हें इस सृष्टि में तभी भेजते हैं जब उन्हें अपना कोई विशेष कार्य करवाना होता है। जिनके द्वारा परमात्मा अपना कार्य करवाना चाहते हैं, उन्हें ही सारा श्रेय भी देना चाहते हैं। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे के साथ बैठकर उसका हाथ पकड़कर उससे चित्रकारी करवाती है और फिर सारा श्रेय उसे देकर प्रसन्न होती है, यह तो मेरे बालक ने किया है। ऐसे ही तुम्हारी माता अपनी प्रिय संतानों से जगत के कई सारे महत्वपूर्ण कार्य उसका हाथ पकड़कर करवाती है और फिर अंततः सारा श्रेय उन्हें ही बांट देती है। तुम उन्हीं संतानों में से एक हो। लेकिन सामाजिक दृष्टि में ऐसे लोग साधारण से भी अधिक साधारण दिखाई पड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में सर्वप्रथम इतने कष्ट और विपत्तियां आती हैं कि उन्हें स्वयं ऐसा लगता है कि वह दुर्भाग्य को लेकर पैदा हुए हैं। संपूर्ण समाज उन्हें गरीब, दीनहीन और कमजोर मान बैठता है। ऐसा करके भी माता उसे यह दिखाना चाहती है कि वास्तव में इस संसार में कौन उसका मित्र है और कौन शत्रु। कौन है जो केवल धन या ज्ञान के कारण उसके साथ रहता है और कौन है जिसके हृदय में वास्तव में उसके लिए सच्चा प्रेम है। फिर कुछ ऐसा होता है कि उस व्यक्ति का जीवन क्षण भर में ही बदल जाता है। एक ऐसा चमत्कार होता है कि वह फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है और लोग कहते रह जाते हैं कि देखो कैसे यह कमजोर व्यक्ति इतना मजबूत हो गया। यह भूखे पेट सोने वाला आज कैसे दूसरों को खिलाने वाला बन गया। कैसे लोगों से मांगने वाला आज सबसे बड़ा दानी बन गया। मेरे बच्चे, हीरा कोयले की खान में ही मिलता है। सूर्य का महत्व वही जानता है जिसने अंधकार को झेला हो, जिसने अंधकार को महसूस किया हो। तुम्हें जो धन का भाव, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कष्ट मिले हैं, उसका भी यही कारण है। मेरे बच्चे, ईश्वर का मार्गदर्शन तुम्हें निश्चित तौर पर मिलता रहा है और इस चैनल के माध्यम से तुम्हें निरंतर मिल रहा है। इस संदेश को अवश्य लाइक करो और अपनी पुष्टि जाहिर करो कि तुम मजबूती की ओर बढ़ना चाहते हो। तुम नई जिम्मेदारियों के साथ खुशी का अनुभव कर रहे हो, क्योंकि यह जिम्मेदारियां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए नहीं आई है, बल्कि इन जिम्मेदारियों के साथ तुम्हारे जीवन में असीम प्रेम, धन, उत्साह, ऊर्जा और मधुर संबंध मिलने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रसन्नता की चाबी अब तुम्हारे हाथों में प्रदान की जा रही है। यही सर्वश्रेष्ठ समय है जब तुम्हें यह चाबी प्रदान कर दी जाए और तुम्हारे चेहरे पर अनंत मुस्कान लहरा दी जाए, क्योंकि तुम वास्तव में इसके हकदार रहे हो। मेरे बच्चे, इस चाबी को पाने के लिए भाग्यशाली अंक 1111 अवश्य लिखे और अपनी इच्छा जाहिर करो। तुम्हारे आभा मंडल का विस्तार हो चुका है, यह तुम्हें शीघ्र ही पता लग जाएगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, कोई है जो हर घड़ी हर पल तुम पर अपनी नजर रख रहा है। तुम्हारे भविष्य से जुड़ा यह बात आज जान लो जो कोई नहीं बताएगा। यह महापरिवर्तन, महाविनाशकारी तूफान उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। मेरे बच्चे, जो सत्य के साथ है, एक बहुत बड़ा महापरिवर्तन आने वाला है। आज तुम यहाँ आए नहीं हो, बल्कि तुम्हें यहाँ तक लाया गया है, क्योंकि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो प्रकृति अपनी उंगली टेढ़ी करती है और बड़े बड़े को सीधा कर देती है। अब न्याय होकर रहेगा। जो तुम चाहते थे उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इस महापरिवर्तन को
आज और आने वाले 2 माह तक यह ऊर्जा चरम पर होगी और हम सभी एक महान परिवर्तन से होकर गुजरेंगे। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकृति देने के लिए? अंक 999 लिखे। तुम ग्रहण करने की ऊर्जा में अब आ चुके हो, क्योंकि अब वह सब तुम्हें मिलकर रहेगा जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। यह सब कुछ तुम्हारे पास आएगा जिसके लिए तुमने प्रतीक्षा की है। तुम्हारी वह सभी योजनाएं सफल होंगी जिसके लिए तुमने परीक्षण की। अपने जीवन में होने जा रही यह दिव्य चमत्कार के लिए तुम्हें तैयार स्वयं को करना चाहिए, क्योंकि अब वह होगा जो तुम्हारे रोंगटे खड़ी कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा अब होने जा रहा है। यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है जिसने तुम्हारे भाग्य को जगाने का कार्य किया है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ रहा है, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है। बदलाव को अपनी सवारी बनाए, तुम्हारे जीवन को बदलने वह आ रहा है। वह कुछ इस तरह आएगा तुम्हारे जीवन में कि तुम चकित रह जाओगे। तुम्हें कुछ सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। जैसे जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात में और रात दिन में बदल जाता है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा कि तुम्हारी स्थिति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएंगी। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं। तुम्हारी ऊर्जा वायु को शुद्ध कर रही है और तुम्हारी दिव्य शक्ति आज्ञा चक्र पर घूम रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें प्रतिदिन अपने आज्ञा चक्र पर सनसनाहट महसूस होने लगी है। मैं देख रही हूँ, तुम समर्पण की भावना को स्वीकार कर रहे हो। यही तुम्हारी कामयाबी का बीज बनने वाला है। यदि आप भी ईश्वर से प्रेम करते हैं तो 333 लिखें और दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो तत्काल हमें बहुत ही पीड़ा देती है। हम उसका उद्देश्य नहीं जान पाते और सबको अपना शत्रु मान लेते हैं। जैसे एक शिशु को अनेकों बीमारियों से बचाने के लिए एक एक इंजेक्शन उसे दिया जाता है। उसकी कोमल त्वचा पर भयंकर निशान बनते हैं। उसे बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। शिशु सप्ताह भर पीड़ा से व्याकुल रहता, फिर भी माँ उसे दूसरे एक इंजेक्शन के लिए दोबारा ले जाती है। शिशु माँ को शत्रु समझेगा, फिर भी माता उसे बीमारियों से बचाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए सारे इंजेक्शन उसे देती है, क्योंकि वह जानती है जिस दिन यह समझदार होकर बड़ा हो जाएगा तो समझ पाएगा कि उसकी माँ ने उसकी प्राण की रक्षा की है। यदि आपको अपनी माता पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लाइक करें। इस प्रकार समस्त सृष्टि की माता यानी कि हमारी प्रकृति अपने प्रिय संतानों को अधिक मजबूत बनाने के लिए और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बचाने के लिए उनके प्राण भावित जीवन में कष्टकारी परिस्थिति को उत्पन्न करती है, ताकि वह भविष्य में हर परिस्थिति से लड़ सके। यदि आप अपने माता के वह वीर योद्धा है तो 555 अंक अवश्य लिखें, क्योंकि तुम ही आवश्यक पड़ने पर समाज को बदल भी सकते हो। तुम्हें केवल मुझ पर और स्वयं पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया या समस्या नहीं आया, इसका अर्थ है उसने कभी कुछ नया सीखने का प्रयास जीवन में किया ही नहीं। अब तुम ही बताओ, क्या संपूर्ण सृष्टि की माता तुम्हारा अहित चाहेंगी? मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में अधिक विपत्ति आती है तो तुम प्रसन्न हो जाओ। कोई है जो हर घड़ी हर क्षण तुम्हें अत्यधिक मजबूत बना रहा है, तुम्हें देख रहा है। तुम कितने भाग्यशाली हो जो परमात्मा तुमसे इतना प्रेम करते हैं। भाग्यशाली अंक 555 लिखे और कहें, अपनी माता से प्रेम मैं बहुत करता हूँ।
मैं उनके प्रेम में भीग रहा हूँ, क्योंकि मेरी माता मुझसे कुछ विशेष करवाना चाहती है। मेरे बच्चे जो विशेष होते हैं, उनका जीवन साधारण कैसे हो सकता है? तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं तुम्हारी माता द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। इसलिए कहो, मैं अपनी माता का हृदय से आभारी हूँ। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरी हर योजना सफल हो रही है। यदि आप मानते हैं तो 555 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम से ऊर्जा ला रहा है। वही ऊर्जा तो तुम्हारे शरीर में संचार हो रही है, जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही है। मेरे बच्चे, महसूस करो, छाती के दाईं तरफ जहाँ हृदय रूपी कमल विराजमान है, वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क चमकने लगा है। मेरे बच्चे, तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षित होते हैं, निर्मल नदी स्वच्छ रूप से सबको प्रेम देती है। अपने चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए लिखे, जय हो माता रानी। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपने हृदय की ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध, पवित्र और ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों को अपनी ओर बिना चाहे आकर्षित कर लेता है। यह तुम्हारी इसी यात्रा का अद्भुत फल है। तुम देखोगे, शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरेंगे। बिना मांगे ही तुम्हारे मन की वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि तुम आकर्षण का केंद्र हो। यदि आप चाहते हैं आपकी माता का सच्चा मार्गदर्शन आप तक पहुंचता रहे, तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वह स्वयं नीचे गिरेंगे। किंतु तुम्हारी यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती है। तुम्हें तो कुछ प्रेम ऊर्जा में अभी डूबना बाकी है, जिसमें डूबने से माता व्यक्ति के अधीन हो जाती है। ईश्वर का अंश और ईश्वर के बीच का भेद मिट जाता है। मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा के वास्तविकता को अनुभव करो और आनंदित हो जाओ। 888 लिखे और कहे, मैं और मेरा परिवार मेरी माँ के दिव्य सुरक्षा कवच में है। समय स्वयं करवट लेगा और तुम्हारी काया को पलट कर रख देगा। लोग देखते रह जाएंगे तुम क्या थे और क्या हो गए हो। मेरे बच्चे, तुम मेरे हृदय में बैठ गए हो। तुम हर जगह ईश्वर को देख रहे हो। स्वयं को तैयार कर लो उस जादुई दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए, जो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिख देगा। क्या तुम तैयार हो? मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।